जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य देख रहे थे। आर्टिकल 232 तक तो राज्य हमने उच्च न्यायालय देखा। आर्टिकल 233 से अधीनस्थ न्यायालय स्टार्ट हो जाते हैं। वही अधीनस्थ न्यायालय जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, मतलब उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों का सुपरविजन का काम करता है, विवरण मांग सकता है, निगरानी रखता है। तो उसके अधिकार क्षेत्र में जो न्यायालय आते हैं, जिला अदालतें हो गई, निचली अदालतें वगैरह जो हो गई, ठीक है, वो आते हैं। तो उन्हीं के आर्टिकल अब हम पढ़ेंगे कि उन जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। वो सब आर्टिकल 233 से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए, आपने आर्टिकल 231 ना देखा हो तो देखिएगा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों के लिए एक, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय देखा था हमने, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, देखिएगा उसको। आज आर्टिकल 233 देखते हैं। 232 हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसका निश्चित हो चुका है। साथ में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 16 द्वारा उसका लोप हो चुका है। उसमें क्या थे, प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य थे, इसमें रियासतें वगैरह आती थी, उसके मतलब उच्च न्यायालय की बात की गई थी, ठीक है। तो वो लोप हो चुका है उसका, उस आर्टिकल का, ठीक है। तो आर्टिकल 233 देख लेते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश को नियुक्त होने वाले किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति की नियुक्ति, ठीक है, जिला न्यायाधीश की पदस्थापना, प्रोन्नति, ये सब कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। लेकिन उसको सिफारिश चाहिए होती उच्च न्यायालय की, ठीक है। देख लेते हैं क्लॉज 1। देखिए, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की पदस्थापना, प्रोन्नति, ठीक है, जैसे प्रमोशन वगैरह हो गया, ठीक है, एक पद से दूसरे पद को, मतलब समझ रहे हैं ना, प्रमोशन वगैरह। आपका एक जिस पद पे है, आपको नेक्स्ट पर प्रमोशन करके दूसरे पद दे दिया, ठीक है। तो प्रोन्नति, उस राज्य के राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श पर, मतलब जिसके अधिकार क्षेत्र में मतलब जो जिला अदालतें हैं, जिस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, उस उच्च न्यायालय के से सिफारिश चाहिए होगी, ठीक है, उनके परामर्श, ठीक है, परामर्श के बाद राज्यपाल करते हैं जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। क्लॉज 1 बताता है आपका। सेकंड क्लॉज देखिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, वह व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, सेवा में नहीं है मतलब न्यायिक सेवा में नहीं है, ठीक है। तो जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब कम से कम उसको 7 साल उसने अधिवक्ता का काम किया हो, ठीक है, अधिवक्ता का काम किया हो, या फिर प्लीडर रहा हो। प्लीडर मतलब क्या? प्लीडर रहते हैं वो जो अपने स्वयं के लिए भी केस लड़ते हैं, किसी और के लिए भी केस लड़ लेते हैं अदालत की परमिशन से, ठीक है, या प्रैक्टिस में जो लोग लगे रहते हैं उनको प्लीडर बोलते हैं, ठीक है। 7 साल का अनुभव हो, तो ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल जी करेंगे, ठीक है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिला न्यायाधीश जो नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब उसको 7 साल का उसको अनुभव हो अधिवक्ता का, ठीक है जी। तो उच्च न्यायालय की परमिशन भी चाहिए होगी, तब राज्यपाल नियुक्त करते हैं जिला न्यायाधीश, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा हमने? जो न्यायिक सेवा में पहले से नहीं हो उस व्यक्ति तभी पात्र होगा। अब न्यायिक सेवा में पहले से हो तो सिर्फ उच्च न्यायालय की परमिशन चाहिए होगी और वो जिला न्यायाधीश बन सकता है। आया समझ में? डायरेक्ट भर्ती बोल सकते हैं। देखिए, इन प्रावधानों के समय जब भी राज्य में जिला न्यायाधीश का पद रिक्त होता है तो क्या करता है? उच्च न्यायालय योग्य उम्मीदवारों की सूची भेजता है राज्यपाल के पास, ठीक है। फिर राज्यपाल क्या करते हैं? परामर्श लेते हैं उच्च न्यायालय से और नियुक्त कर देते हैं जिला न्यायाधीश, ठीक है। आया समझ में? देखिए, इसमें क्या है, इस आर्टिकल में अगर आप ध्यान देंगे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जिला राज्यपाल के हाथ में सब कुछ है, लेकिन क्या आप बेसिक, मतलब जो मेन कंट्रोल है उच्च न्यायालय के पास में है, ठीक है। जो बेसिक देखिए, वास्तविक नियंत्रण, प्रशासनिक प्रभार, जैसे पदस्थापना, प्रोन्नति वगैरह हो गया, उच्च न्यायालय के हाथ में है, क्योंकि मतलब परामर्श तो वही दे रहे हैं, सूची बनाकर तो वही भेज रहे हैं। आया समझ में? ठीक है। देखिए, दोनों क्लॉज समझ में आए होंगे, 2 ही क्लॉज है इसमें दोस्तों। अब एक एग्जाम्पल देखिए, यदि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को, ठीक है, किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को, है ना, मोस्ट सीनियर जज को जिला न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश की हो, ठीक है, प्रमोशन, पदोन्नति बोलते हैं, उसके लिए सिफारिश की हो, तो राज्यपाल कर सकते हैं उसका जिला न्यायाधीश नियुक्त आर्टिकल 233 के तहत, ठीक है। आया समझ में? ठीक है।
देखिए एक केस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस आर्टिकल में, चंद्रमोहन बनाम उत्तर प्रदेश केस बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। इसको रीड की बोला जाता है, जो नियुक्तियों की रीड बोला जाता है इस केस को। देखिए क्या है इस केस में, मतलब जिला न्यायाधीश की नियुक्ति वगैरह, इसमें एक केस रीड माना जाता है। ठीक है, चंद्रमोहन बनाम उत्तर प्रदेश, ये निर्णय आर्टिकल 233 234 की व्याख्या के संदर्भ में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, कुछ न्यायिक भर्तियां की, ठीक है, कुछ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियां की, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट से पदोन्नति देकर, मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट से पदोन्नति देकर जिला न्यायाधीश नियुक्त करना शामिल था। इस तरह की नियुक्तियां की। ठीक है, चंद्रमोहन एक अधिवक्ता थे, ठीक है, अधिवक्ता थे, ने इस नियुक्ति को संविधान का उल्लंघन मानकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। उन्होंने क्या बोला कि उच्च न्यायालय की परमिशन नहीं ली है, मतलब उच्च न्यायालय का परामर्श नहीं किया, ऐसी नियुक्ति की गई है। उन्होंने चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने फिर क्या, दो क्वेश्चन उठे, उन्होंने क्या बोला, देखिए क्या मतलब राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल जो परामर्श करते हैं उच्च न्यायालय से, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सिर्फ औपचारिकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या राज्यपाल उच्च न्यायालय के बिना परामर्श से किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं? दो क्वेश्चन उठे। तो देखिए यहां से स्टार्ट हो जाता है चंद्रमोहन बनाम उत्तर प्रदेश केस, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आर्टिकल 233 का क्लॉज 1 के तहत राज्यपाल को उच्च न्यायालय की सलाह लेना अनिवार्य है। ठीक है, कैसे ये केस, देखिए नियुक्तियों की रीड बना हुआ है ये केस, क्योंकि इसमें स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, कि राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह लेंगे, अनिवार्य है। ठीक है, न्यायालय ने इस केस में यह भी स्पष्ट किया, आर्टिकल 233 क्लॉज 2 में प्रयुक्त जो शब्द है सेवा शब्द, सेवा का जो उल्लेख हुआ है, उसका मतलब क्या है, उसका तात्पर्य है न्यायिक सेवा। आया समझ में? ठीक है, तात्पर्य क्या है, अर्थात जो व्यक्ति पहले से न्यायिक सेवा में है वो सीधे भर्ती मार्ग से जा सकता है, डायरेक्ट उसकी भर्ती हो सकती है, जिला न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, आया समझ में? देखिए सत्यनारायण सिंह बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1985 के केस और देख लेते हैं। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती के दोनों स्रोत, जो भर्ती के दो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनको स्पष्ट किया कि गैर न्यायिक सेवा, जो पहले से सेवा में नहीं है, आने वाले उम्मीदवारों के लिए 7 साल का अभ्यास जरूरी है और उच्च न्यायालय की सिफारिश जरूरी है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय सिफारिश करेगा, 7 साल का अभ्यास होगा, तभी भर्ती हो सकती है। और जबकि न्यायिक सेवा के सदस्यों के लिए 7 साल का नियम लागू नहीं होता, बल्कि क्या है, उच्च न्यायालय की सिर्फ सिफारिश चाहिए होती है। ठीक है, आया समझ में? सलाह अनिवार्य है। ठीक है, एक केस से स्पष्ट हो गई, आर्टिकल हमारे स्पष्ट हो गए इन केसेस से। ठीक है, अब देखिए इसमें मेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों 20वां संविधान संशोधन। ठीक है, 20वां संविधान संशोधन 1966 सुप्रीम कोर्ट ने, जो चंद्रमोहन जी का हम जो केस पढ़ रहे थे, ठीक है, चंद्रमोहन के मामले में ये भी निर्देश दिया कि 1996 में पारित 20वें संविधान संशोधन के तहत 233 ए जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया 233 ए? क्योंकि देखिए इस जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नियुक्तियां की थी, इस तरह की और भी नियुक्तियां हुई, अलग अलग राज्यों में भी हुई, तो उन नियुक्तियों को वैध बनाने के लिए, वैलिड बनाने के लिए, नहीं तो कई केस निकल के आते हैं ना, तो वैलिड बनाने के लिए आर्टिकल 233 ए जोड़ा गया। एक नया अनुच्छेद संसद ने कानून बनाकर एक नया आर्टिकल जोड़ा 233 ए। ठीक है, संसद ने संविधान के आर्टिकल 233 ए जोड़ा, जिसके तहत एक डेट है 22 दिसंबर 1996 से पहले ऐसी नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति को वैध करार कर दिया, वैलिड बना दिया आर्टिकल जोड़ के। आया समझ में? ठीक है जी, संविधान ने क्या किया, इससे हुई जो अनियमित नियुक्तियां, ठीक है, जो नियुक्ति में अनियमितताएं थी, और उनके निर्णय को वैध कर दिया। आया समझ में? इतना ही था दोस्तों। ठीक है, इस आर्टिकल के द्वारा आर्टिकल 233 ए पढ़ेंगे हम। ठीक है, वो यहीं से मतलब आपको बेसिक, आपका बैकग्राउंड समझ में आई थिंक आ गई होगी, तो हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो चीजें और अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको जानकारी समझ में आई हो, आर्टिकल में इतना ही था। जानकारी समझ में आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।